जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को, समस्त विश्व में सुन रहे सभी हिंदुओं को, सभी हिंदू परिवारजनों को दास का यहीं से जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का सुंदर प्रवचन। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह वो भारत देश है जहाँ पर रघुकुल, जहाँ वचन के लिए, पिता के वचन के मान के लिए, पिता के वचन के सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए प्रभु श्री राम वन को चले गए। माँ के एक वचन के लिए वन को चले गए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि है ये। और वहां पर आज आप जानेंगे कि बच्चों क्या हो गया ये भारत देश। बच्चों को संस्कार कैसे दे, बच्चों को संस्कार कहां से देना शुरुआत करें। आज बच्चों को माता पिता ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं बच्चों का। कैसे बच्चे, जब बच्चे पैदा होते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बच्चों के साथ? जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को कथा सुनानी चाहिए, गुरुजनों के पास ले जाना चाहिए। तो बच्चे पैदा होते नहीं कि आप उनके हाथ में छुरी पकड़ा देते हो, बेटा केक काटो, केक काटो, काटो काटो काटो, उसको बचपन से ही काटने की शिक्षा प्रदान कर देते हो। चाहे जाने में करो चाहे अनजाने में, गलत तो किया ना, उसको शिक्षा तो गलत प्रदान की ना। आज वो केक काट रहा है तो कल जेब काटेगा, परसों। और जब आप मना करोगे, विरोध करोगे कि यह गलत है, तब आपकी गर्दन भी काटने को वो संकोच नहीं करेगा। आज भारत देश का यह दुर्भाग्य है कि लोग, आज बच्चों में संस्कार नहीं रहे। बच्चों में आज आप कहीं देखिए क्या संस्कार है बच्चों में। ना बड़ों का कोई अब सम्मान हो रहा है, ना छोटों का कोई सम्मान हो रहा है। अपने से बड़ों के आगे झुकने में बच्चों को शर्म आती है। यह भारत देश की कल्पना हमने की थी। आज सड़कों पर बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुजरा कर रही हैं, नग्न होकर नाच कर रही हैं। क्या इस देश की कल्पना की थी? यह रघुवर का देश है। क्या ऐसे ही राम राज्य की कल्पना हमने की थी? क्या इसी देश को हम राम राज्य बना सकेंगे, जहां पर जातियों के नाम पर आज भी एक मात्र बोलने की देर है? जातियों के नाम पर आज अपने ही आपस में लड़ भिड़ कर मर जाएंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप को देखना नहीं चाहते, अपने घरों में देखना नहीं चाहते। आपसे पूछता हूं, अपने बच्चों को संस्कार कौन देगा? कोई बाहर वाला आके देगा क्या? कोई दूसरा देगा आपके बच्चों को संस्कार? जब बच्चे आपके, संस्कार भी आपके ही होंगे। और यह हर माता पिता का कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। अगर आप अपने बच्चों को इस धराधाम पर ला रहे हो तो अपने बच्चों को संस्कार देना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। अगर संस्कार नहीं दे सकते तो बच्चों को मत लाओ, इस धराधाम पर मत लाओ। बच्चों की जिंदगी खराब करती है। बच्चों को संस्कार के नाम पर माता पिता क्या कर रहे हैं? बच्चों के जन्मदिन पर माता पिता को यह सिखाना चाहिए कि चल बेटा, तुझे आज गौ माता के पास उसके हाथ से दान करवाइए, जिससे बड़ा होकर वो दानवीर कर्ण की तरह बने कि सब कुछ दान दे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाओ उसको, जिसके अंदर उसके हृदय में सत्य की भावना जगे। रघुवर की कहानी सुनाओ, जिससे उसे माता पिता के लिए और सम्मान जगे। तो नहीं, उसको बचपन में ही चिकनी चमेली तो मुन्नी बदनाम के गाने सुनाकर, सलमान खान के से ऋतिक रोशन के पिक्चर दिखाकर उसकी बुद्धि बचपन में ही भ्रष्ट कर देते हैं।
अरे बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, कि बेटा प्रभु श्री राम जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले वह माता पिता और गुरु के चरणों को स्पर्श करते थे, वो भी साष्टांग दंडवत। तो आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं अपने चरण छुआते? पहले छुआओ, आदत डलवाओ। और आप भी अपने दादा और दादी पहले क्यों बोलते थे संयुक्त परिवार रहो, आज कहाँ है संयुक्त परिवार? आज शादी होते ही वो अलग, माता पिता अलग, बच्चे अलग, जय जय गोविंदा। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हुई कि सब लोग अलग अलग हो गए, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आज परिवार के झगड़ों में, आज परिवार के व्यक्तियों के मतभेद में, मनभेद में आज बच्चों का जीवन, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आज बच्चे शराब की व्यसन में पड़े हैं, उनको कौन बताएगा कि बेटा ये गलत है? माँ बाप बताने को तैयार नहीं। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? बच्चों को बचपन में क्यों नहीं आपने अरे अपनी संस्कृति श्रेष्ठ है, विदेशों की संस्कृति आपने अपनाई। जो संस्कृति कचरा, कचरे को आपने अपनाया और सोने को आपने बाहर, घर के बाहर रख दिया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। श्रेष्ठता को आपने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और जो वस्तु, जो चीज, जो सनातन संस्कृति को आज दुनिया मान रहा है, आज जिस ग्रंथों को, भगवत गीता को आज विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, कैम्ब्रिज, हर एक बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, लंदन में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज हर एक जगह भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्यों? सबको पता है कि सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। सनातन से ही आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, दुबक दुबक के वेदों से सारा रिसर्च ले रहे हैं। लेकिन भारत देश जहां सब कुछ है, जहां सब कुछ, आर्यभट्ट ना होते तो इस भारत पूरे विश्व को अनपढ़ ही रहते। सब जीरो की खोज दी लोगों को, पूरी दुनिया को नंबर्स दिए, तब वो पढ़ना जाने। जब भारत पैंट पहनना नहीं जानती थी ना, तब इस भारत देश में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल एक्टिव थे। सनातन संस्कृति, वेदों का पाठ पठन पाठन सब चलता था। लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर के नाम पर आपने हर चीज सीख लिया। सीखना मेरे बच्चों गलत नहीं है। आज अपने बच्चों को कौन भगवत गीता या रामायण पढ़ाता है? भगवत गीता अगर बच्चे पढ़ ले तो माता पिता के अंदर एकदम बेचैनी हो जाती है कि हमारा बच्चा भगवत गीता क्यों पढ़ रहा है, रामायण क्यों पढ़ रहा है, क्या हो गया इसको, इसकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं ये बाबा जी तो ना पढ़ जाए। बच्चों के मन में यह डाल दिया कि ये नहीं पढ़ना है, केवल ये पूजा के काबिल है। रामायण आज घर घर से विलुप्त हो गई। दुर्भाग्य है और बहुत कष्ट होता है कि इस भारत देश की कल्पना कभी ना की थी किसी ने, और ना कभी, जितने आज बड़े से बड़े शूरवीर अपने बलिदान देकर गए, ऐसे भारत की कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। आज धोती को छोड़कर लोग पैंट में आए, पैंट को छोड़ के आज बेटियां कैसे निर्वस्त्र होकर नाच रही हैं। यह मर्यादा है, इस मर्यादा की बात करती थी। इस मर्यादा की बात के लिए आज हमारे वीर शूरवीर अपना बलिदान देके गए इस भारत देश के लिए। आज आप समझ नहीं पा रहे अपने भारत देश को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी संस्कृति को आप लोग नहीं समझ पा रहे कि एक भारत देश की संस्कृति वह संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, जिसको आज पूरा दुनिया, आज नासा, आज साइंस इतना डेवलप होते जा रहा है। एक दिन साइंस कभी शिखर तक पहुंचेगा, ये मेरी बात है। और बाई चांस 0.1% अगर साइंस पहुंचा शिखर तक, तो वो देखेगा कि उस शिखर पर हमारा सनातन धर्म अभी भी बैठा है। लेकिन आप लोग अपनी ही संस्कृति को जानने को तैयार नहीं है, अपनी ही सनातन संस्कृति को पहचानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। और दिक्कत कहाँ है कि पेरेंट्स, माता पिता मनवाने को तैयार नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। और कैसे संस्कारवान बनाना है? अपने बच्चों को घरों में भगवत गीता का, रामायण का पाठ करवाओ। ये बाहर जो प्रपंच करती हो आप लोग बैठ बैठ कर, इन सब से कुछ ना होने वाला। अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को सिखाओ कुछ। कहते ये क्या है, ये दिन रात खाली रामायण लेके बैठ जाओ, ये लेके बैठ जाओ। और जब आपका बच्चा बड़ा होने के बाद, जब दिन रात दारू की बोतल आपके सामने ही खोलेगा ना, लड़कियों को ला ला के व्यसन आपके सामने ही करेगा, तब पता चलेगा, तब खलबली मस्ती रहेगी आप लोगों के मन में। आज माता पिता चाहते ही नहीं कि बच्चे रामायण पढ़े। वह रामायण जिसको आज पूरी विश्व जान रहा है, भगवत गीता जिसको पूरा विश्व पढ़ रहा है,
लेकिन जहां भगवत गीता भूली गई, जहां कृष्ण की पूजा होती है जिस घर में, वहां भगवत गीता का कोई अस्तित्व नहीं है। आज कोई बिरला ही होगा भक्त जिसके घर में आज सुबह सुबह रामचरितमानस का पाठ होता है। किसी को इतना समय नहीं है बच्चों के लिए। जब समय नहीं है तो बच्चों को पैदा भी मत करो। स्पष्ट बात कह रहा हूं, अपनी भारत देश की संस्कृति ही सब कुछ है। और आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो पहले आप खुद संस्कारवान बनिए और खुद अपनी संस्कृति को जानिए। जिस दिन आप संस्कृति को जान लीजिएगा ना मेरे माता पिता सभी भाई बंधुओं, आपकी आने वाली संतान भी उसी संस्कार के साथ पैदा होगी और आपके लिए वो वन में जाने के लिए भी तैयार होगी। जब उसे पता होगा कि हाँ, माता के और पिता के वचन के लिए, माता पिता के आज्ञा के लिए राम जी अगर वन में जा सकते हैं तो ये दास क्यों नहीं जा सकता, हम भी जाएंगे वन में वचन के लिए। मेरे बच्चों, वचन की बात चल रही है, इससे क्या समझेंगे आपके बच्चे? बच्चों को समझाओ कि माता पिता जो कह रहे हैं वही सत्य है और दुनिया कोई। आज बच्चों के मन में क्या है कि माता पिता जो कह रहे हैं वो गलत है और बाहर वाले जो कह रहे हैं वो सही है। इसीलिए बच्चों का पतन हो रहा है और आप लोग समझा भी नहीं रहे। इसीलिए अपनी संस्कृति को जानिए। भारत देश की संस्कृति वह संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। इसलिए अपनी भारत देश की संस्कृति को पहचानो, अपने संस्कारों को पहचानो और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। जन्मदिन के दिन अपने बच्चों को केक वेक काटने में मत व्यस्त कर दो। जन्मदिन के दिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ, सुंदरकांड का पाठ कराओ, बच्चों को ले जाओ, गौ माता को चारा करवाओ, ब्राह्मणों के नीचे झुकवाओ, पैर छुवाओ, उनको दक्षिणा दिलवाओ, भंडारा करवाओ, दीन दुखों की सेवा करवाओ। अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ, झुकना सिखाओ अपने बच्चों को बड़ों के सामने। तब वो बड़े होने के बाद आपके सामने झुकने में संकोच नहीं करेगा। आज बच्चे संकोच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माता पिता ने कभी सिखाया नहीं, माता पिता ने कभी झुकना सिखाया ही नहीं। आज स्कूल वाले कराते हैं बच्चियों को, लैला लैला आज क्या रात आई है, इन सब गानों पे नचवाते हैं तो पेरेंट्स खुलकर 1000 रुपए दे देते हैं कि फंक्शन। लेकिन वहीं अगर बच्चा 100 रुपये मांग ले कि कोई गरीब आया है, कोई साधु आया है, उसको 100 रुपये दे दे या उसको भोजन करा दे, तो माता पैसा नहीं देते हैं। ये दुर्भाग्य है। सभी की बात नहीं है देखिए, पर अधिकांश ऐसा है। 70% भारत देश ऐसा हो गया। इस भारत देश की कल्पना नहीं की थी। अभी भी वक्त है, अपनी भारत देश की संस्कृति को पहचानो। अगर विश्व गुरु बनाना है, अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को खूब दृढ़ संकल्प के साथ शिखर तक ले जाना है, तो अपनी संस्कृति को पहचानो। तब देखना भारत देश अभी के अभी विश्व गुरु बन जाएगा। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय सनातन।